हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम 11th क्लास का वेक्टर आगे बढ़ा रहे हैं। वेक्टर में आप लोगों को हम लोग पढ़ाए थे व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, ठीक ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी में आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है अपना वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा का अलग जोड़ होता है, अलग घटाव होता है, अलग गुना होता है। वेक्टर डिवाइड फॉलो नहीं कर पाता है। इसलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे वेक्टर पढ़ रहे होंगे उसको बढ़िया से आप नोट्स बनाते चलेंगे, और जो प्रॉब्लम होगा मैं एससी वर्मा से बनाते चलूँगा, साथ में एनसीईआरटी भी रहेगा आपका। चूँकि एनसीईआरटी में अभी ये आपका तो हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक ना। देखो जी, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी वेक्टर जो है वह वेक्टर आपका एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करते हैं यह वेक्टर ए हो गया, इसका यह टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया। दूसरा कोई वेक्टर आपका यह है, यह इसका टेल है, यह इसका हेड है। क्लियर है। अब आपको ऐड करने के लिए बोलता है, तो ध्यान देना। पहले कहता है कि कोई वेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ए को चाहे बी को, यानी टू चूज एनी गिवन वेक्टर। क्लियर हो गया। लेकिन अपने से डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। यह वेक्टर का एरो दिया हुआ है ईस्ट में, तो आपको ईस्ट में ही रहेगा। यह वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, देखो एरो से डायरेक्शन पकड़ना है। यह ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ और ईस्ट में दिया हुआ है, तो अपने से कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो टू चूज एनी गिवन वेक्टर, मान लीजिए कि हम पहले ए वेक्टर सिलेक्ट किए, कर लिए। अब दूसरा कहता है कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर रखेंगे। टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज पुट ओवर द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। चलिए रख देते हैं, हम लोग रख दिए। यह वेक्टर बी हो गया। अब फाइनली ध्यान देना, चूंकि आप वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वेक्टर ही आएगा, उसमें भी हेड और टेल रहेगा। तो फाइनली कहता है थर्ड में कि पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर को हेड सीधा आप ज्वाइन करा दो। तो देखो यहां पर रिजल्ट जो आएगा ये दोनों वेक्टर का हेड होगा। यह रिजल्ट हुआ, ए के हेड पर बी रखे हैं, यानी ए प्लस बी हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक ना। तो फाइनली टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंड टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड को सीधा ज्वाइन कर देंगे, तो यह रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट आप इधर से इधर जाइएगा तो एरो यही रहेगा, यानी रिजल्टेंट का हमेशा हेड मिलना चाहिए और टेल मिलना चाहिए। तो फाइनली टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइन टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर व्हिच गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। यही क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्लियर है। चलो देखो, तो
आप बोले कि सर नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, हम पहले बी को सिलेक्ट करेंगे। चलिए बी को ही सिलेक्ट कीजिए। दोनों एक ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड प्रोसेस आप करेंगे कि हम बी को सिलेक्ट करेंगे। तो यह बी वेक्टर हो गया। देखो बी को सिलेक्ट किए तो इसका यह टेल हो गया, यह हेड हो गया। अब बी के हेड पर ए रखेंगे तो ए इधर था या ए इधर था। अब ये दोनों को हम लोग ज्वाइन करा दिए, तो ज्वाइन करा दिए तो यह आर वेक्टर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। देखिए इसका भी एरो और इसका भी एरो, ये दोनों आपका सेम है, तो यह आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है ना। अब आप मान लिया जाए कि दो से अधिक वेक्टर है, उसको भी आप करेंगे, देख लो। देखिए मान लिया जाए कि यह ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है और यह सी वेक्टर है। तो आपको रिजल्ट में आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, और सब आपका ट्रायंगल ऑफ फॉलो करेगा। यही हम बताए थे आपको कि कोई भी वेक्टर आपका ट्रायंगल ऑफ फॉलो करता है। देखिए कैसे करता है, सो मैं बता रहा हूं तुरंत। तो अभी आप देखिए, पहले हम सिखा देते हैं। जैसे यह ए लिए थे, यह बी लिए थे, यह रिजल्ट हुआ था, तो रिजल्ट में आपका हेड हेड और टेल टेल होता है, ये बता दिए। यानी ए में बी को जोड़े हैं तो ए प्लस बी हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे रिजल्ट कभी भी आएगा तो यहां देखो ई नहीं हो सकता, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल में रिजल्ट जो है टेल टेल हो रहा है और ये हेड हेड हो रहा है। यह यदि आप ट्रायंगल देखते हैं तो सब जगह देखो टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो ये तो रिजल्ट भी है, लेकिन यह आपका ट्रायंगल लॉ नहीं फॉलो कर रहा है। अब ट्रायंगल लॉ क्या है वो बताएंगे आगे। तो पहले आपको ये तीनों को जोड़ के दिखा रहे हैं, देखिएगा। किसी को सिलेक्ट करेंगे एक ही आएगा सीरियली। चलिए पहले वेक्टर ए के हेड पर बी ऐसे था बी, तो पहले ए बी का रिजल्ट हम लोग ले लिए। तो देखो ए आपका ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया। अब आपके पास सी जो वेक्टर है इधर एरो है जी, ठीक ना। तो हम लोग सी को इधर हेडे पर रखना है, यह हम लोग सी ले लिए। अब आप अपने से देखिए तो कि जब हम सी को इसके हेड पर रखे हैं तो यहां दो हेड है, एक हेड है बी का और एक हेड है ए प्लस बी का। इसका मतलब दोनों पर काम कर रहा है। तो यहां पर यह सी वेक्टर जो दोनों के हेड पर रखे हैं तो दोनों का टेल से मिला दीजिए। तो यह आपका बी का हेड है तो बी का टेल यहां है, तो इसको आप मिला दीजिए। ध्यान देना, तो यह बी में क्या जुट गया, बी में यह सी जुट गया। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और हेड किसका है, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का टेल तो यहां है, तो यहां मिला दिए। देखो यहां पर आपका तीन हेड मिल रहा है जी, इसका मतलब तीन वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं। तो यह आप जोड़े हैं ए प्लस बी के हेड पर सी का, तो यह रिजल्ट हो गया ए प्लस बी एक साइड काम कर रहा है या सी सिंगल, यही फाइनल रिजल्ट हुआ। अब आप देख लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर, यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर
सब में काम कर रहा है। देखो तो इसका मतलब है कि जितना वेक्टर जुटेगा फाइनल रिजल्ट में उतना हेड आना चाहिए। यह एक आपका ओ एम एन और पी ट्रायंगल का नाम दे दिए। तो ओ एम ए वेक्टर है, इसके हेड पर आ गया देखो बी प्लस सी, तो रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी आ गया। एक ओ एन पी वेक्टर है, तो ओ एन आपका ए बी वेक्टर है, इसके वेक्टर पर रखा गया सी, तो रिजल्ट हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब हो गया कि इन ट्रायंगल ओ एम पी ए वेक्टर सिंगल, इसके हेड पर बी प्लस सी, तो रिजल्ट हो गया आर। क्लियर है ना? इन ट्रायंगल ओ एन पी, तो ए प्लस बी एक साथ है और सी सिंगल है जी, तो सबका तो रिजल्ट एक है। क्लियर हो गया? तो जितना वेक्टर रहेगा उतना फाइनल में हेड मिलेगा, लेकिन रिजल्ट का ट्रायंगल एक कम मिलेगा। आप देखिएगा, दो वेक्टर था तो एक ट्रायंगल मिल रहा था रिजल्टेंट का, चूंकि ए प्लस बी। यहां तीन वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां दो ट्रायंगल मिल रहा है रिजल्टेंट का, ए प्लस बी प्लस सी का। क्लियर है? तो यह आपका हो गया वेक्टर जोड़ने का नियम, रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। क्लियर है? अब हम एक दे रहे हैं आप लोगों को, जोड़ करके फाइनल रिजल्ट भेजना है व्हाट्सएप पर, आगे हम पढ़ाएंगे। देखो इसी का है, ऐड द गिवन वेक्टर, इसी को रखो ना, यह ए था ना, यह बी है, यह सी है, और इसको एक डी कर दो। ये चार वेक्टर है, ये चारों को आप जोड़ करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आना चाहिए। रिजल्ट में चार हेड मिल जाएगा फाइनल में। ट्रायंगल इस तरह से तीनों को मिलेगा जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक ना? तो इसको आपको भेजना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम बताएंगे देखो, अब आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वही बता रहा है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए इसका तीन है। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड आपका है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ना? तो यह तीनों को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो चलो देखो, इसको नोट कर लो। फर्स्ट है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
देखिए अभी जो बताए थे वही है, आपका दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, यह टेल यह हेड, यह टेल यह हेड। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, एक्चुअल में हम लोग एक टर्म जानेंगे सेम ऑर्डर, नाम है सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में हेड जोड़ टेल और टेल जोड़ हेड करते हैं, नाम है रिवर्स ऑर्डर। इसमें आपका टेल जोड़ टेल और हेड जोड़ हेड, माने सेम आपका इसमें ऐड हो रहा है तो नाम है रिवर्स, यह डिफरेंट ऐड हो रहा है तो नाम है सेम ऑर्डर। अब आइए देखिए तो एक्चुअल में ए वेक्टर हम लोग ले लिए, ए वेक्टर के हेड पर बी रख दिए तो यह रिजल्ट हो गया आर बराबर ए प्लस बी। आप बोलेंगे कि नहीं सर पहले हम बी ले सकते हैं, ले लीजिए पहले बी, बी के हेड पर ए रख दिए, ये रिजल्ट हो गया आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए न जी, कोई दिक्कत? अब देखो तो ओ एम एन, इन ट्रायंगल ओ एम एन आर वेक्टर बराबर क्या है ए प्लस बी, इन ट्रायंगल इसको कर दो ओ एम एन पी, अच्छा ऐसा कर दो कैपिटल कर दो ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आर वेक्टर बराबर है बी प्लस ए, इसका मतलब दोनों का तो रिजल्ट सेम है जी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यह आपका कॉम्यूटेटिव लॉ हुआ जी। ये क्या किया? कॉम्यूट किया, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो स्टेटमेंट में ही लिखना है इट स्टेट्स दैट, देखो एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, ठीक है ना, तो इट स्टेट्स दैट इफ two vectors acting in same order which represent the two sides of triangle and its resultant acting in reverse order which represent third sides of triangle, ठीक ना, and it follows the कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। चलो इसको देख लो। इसके बाद आपका है पैरेललोग्राम, तीनों बता देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेकेंड, पैरेललो साफ करते हैं पूरा। पैरेललोग्राम भी एक ट्रायंगुलर लॉ है, लेकिन पैरेललोग्राम वहां बनाता है, देखिए
पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक ना। चलो देखो तो देखिए इसमें आपका उसी ऐसा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, या वही था उसी को मान के चलो। देखो कुछ करना थोड़ा, तो यहां पर दो वेक्टर का टेल को रखते हैं, यानी यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी। देखो दोनों टेल टेल काम करा रहे हैं, तो यह एक दूसरे का एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है, एडजेसेंट साइड माने आसन बगल वाला। तो देखो ए का एडजेसेंट यहां पर बी है, तो हर जगह ए का एडजेसेंट बी होगा, और बी अपना यहां एडजेसेंट खोजेगा, तो देखो यहां पर अपने आप ही बन जाएगा बी, क्योंकि ए का एडजेसेंट बी है, बी अपना एडजेसेंट खोजेगा तो इसका अपने आप बन जाएगा ए। क्लियर है? यानी यह यदि कोई दो वेक्टर साइमल्टेनियसली टेल टू टेल काम करता है तो ये एक दूसरे का एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करता है, यानी ए का एडजेसेंट बी है, बी का एडजेसेंट ए है, ए का एडजेसेंट बी है, और जहां टेल टू टेल काम कर रहा है यह डायगोनल, ए आपका स्टेट बनाना, यह डायगोनल रिजल्ट बना देगा जी, यानी ए प्लस बी। यह डायगोनल भी है लेकिन यह रिजल्ट नहीं बनाएगा, आप देख लो ये भी कम्यूटेटिव फॉलो करेगा। यह वेक्टर आपका बी, यह हेड, तो यह रिजल्ट बी प्लस ए वेक्टर ए, इसके हेड पर बी, तो यह आपका ट्रायंगल ई हुई और ट्रायंगल बी हुआ। तो यहां पर भी आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या बना? कम्यूटेटिव लॉ, ये भी कम्यूटेटिव लॉ हुआ। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? चलो, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स acting simultaneously at a point, ठीक ना, then it represent the adjacent side of parallelogram and its diagonal indicate the direction of vector, clear है? It also follows the commutative law of vector addition, ये भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कोई दिक्कत? तो इसको आप नोट करो, उसके बाद एक और बचा हुआ है उसको कर देते हैं। देखो,
एक लास्ट बचा हुआ है आपको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पॉलीगॉन दैट मीन्स मोर देन 2 वेक्टर्स। अभी हम लोग वेक्टर एडिशन 3 साइड्स वाला देखे थे, यह आपका सी है। तो एडिशन के लिए तो आपको आसान तरीका बताया था, देख लो, यह ए, इसके हेड पर बी, रिजल्ट हो गया ए प्लस बी। अब बच गया आपका सी, यह हो गया सी, ई आपका बी प्लस सी, ये फाइनल आपका हो गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी, ओ एम एन पी, ये भी बता दिए थे। इन ट्रायंगल ओ एम पी तो आर वेक्टर बराबर ए सिंगल साइड, इसके हेड पर बी प्लस सी, उसके बाद इन ट्रायंगल ओ एन पी, ठीक है ना, यह साइड ए प्लस बी एक साथ और सी सिंगल। अब आप यहां पर देखिए 8th क्लास में भी आप पढ़े थे, क्योंकि दोनों का रिजल्ट बराबर है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखो अभी ए प्लस बी एक साथ हो जाएगा जी और सी सिंगल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है ना? तो मोर देन, ये भी ट्रायंगल फॉलो कर रहा है, मोर देन 2 वेक्टर्स जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। इसको लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट more than 2 vectors acting by vector addition law, then it follows the associative लॉ। क्लियर है? तो यह आपका हुआ रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। अब इसी में आपको आगे हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जो भी आई है। आपको जो भी बच्चे नए हैं उनसे यही है कि आप नोट्स को पूरा नोट करेंगे और नोट करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब्स और बेल आइकन आप यदि पुशअप कर देते हैं तो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि जो भी अब हम आगे बढ़ाएंगे आपका पूरा डिटेल्स कोर्स होगा, ठीक है ना, और एकदम स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए साथ में एससी वर्मा को लेकर के हम लोग चलेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।